भारत में आज के समय में काफ़ी बेहतरीन पिकअप वाली बाइक मौजूद हों, लेकिन एक दौर ऐसा था जब यामाहा RX 100 अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल बाइक हुआ करती थी। 90 के दशक में यह बाइक युवाओं के दिलों की धड़कन हुआ करती थी। यह अपने ज़माने में रेसिंग के दीवानों से लेकर कॉलेज के लड़कों तक सभी की फेवरेट हुआ करती थी। यही नहीं, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी यामाहा RX 100 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। भारत के मशहूर अभिनेता रजनीकांत अपनी फिल्म काला में इसी बाइक के सहारे गुंडों की धुनाई करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी इस बाइक के बड़े शौकीन माने जाते हैं और इनके द्वारा खरीदी गई सबसे पहली बाइक भी यामाहा RX 100 ही थी। धोनी ने जिसे 2003 में अपने फ्रेंड से खरीदा था। उस समय यामाहा कंपनी की इस बाइक को भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। तो चलिए आज के इस एपिसोड में यामाहा RX 100 पर सवार होकर इसके शानदार इतिहास के बारे में जानते हैं। बात सन 1973 की है, जब जापान की बाइक निर्माता कंपनी यामाहा ने RD 350 नाम से एक बाइक बाजार में उतारी थी। यामाहा कंपनी ने इस बाइक को रेसिंग के शौकीन लोगों के लिए बनाया था। इस मोटरसाइकिल में आगे की तरफ डिस्क ब्रेक भी दिए गए थे। स्टू स्ट्रोक इंजन वाली बाइक ने आते ही बाजार में तहलका मचा दिया था। अपनी सफलता को देखते हुए यामाहा कंपनी ने भारतीय बाजारों में भी इस बाइक को उतारने का फैसला किया, जिसके चलते 1983 में एस्कॉर्ट्स ग्रुप के साथ मिलकर यामाहा ने राजदूत 350 के नाम से RD 350 का भारतीय संस्करण भारतीय बाजार में पेश किया था। भारत में ये बाइक बुरी तरह से पिट गई थी, क्योंकि यहाँ रेसिंग के दीवाने तो थे, लेकिन विदेशों के मुकाबले उनकी तादाद यहाँ कम थी। उस समय देश की अर्थव्यवस्था भी ग्रामीण और कृषि आधारित थी, बाजार खुले नहीं थे। ऐसे में इसके महंगे दामों ने लोगों को इसके पास नहीं आने दिया। हालांकि राजदूत 350 का माइलेज बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी राजदूत 350 की बिक्री भारतीय बाजारों में निराशाजनक रही। ये बाइक आम लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में बिल्कुल नाकाम हुई। ऐसे में भारतीय ग्राहकों के बीच सस्ती और टिकाऊ बाइक की मांग ने यामाहा को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर दिया था, जिसका परिणाम बाद में यामाहा RX 100 के रूप में लोगों के सामने आया। इस नई बाइक के लॉन्च होने के बाद भी लोगों में ऐसी अफवाहें थी कि इसका इंजन जो दिखाया गया है उससे काफ़ी बड़ा है। ऐसे में कई अथॉरिटीज़ ने इसके इंजन को खोलकर भी देखा था। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं था। यामाहा RX 100 को जब 1985 में भारतीय बाजारों में लॉन्च किया गया था, तब इसकी कीमत लगभग 19,764 रुपये थी। इस कम कीमत के चलते ही इसने भारतीय बाजारों में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया था। इस बाइक का उत्पादन 1985 में शुरू हुआ था, जब पहली बार जापान से 5,000 बाइक्स को भारत के बाजारों में बिक्री के लिए लाया गया था। ये बाइक लॉन्च होने के बाद ही अविश्वसनीय प्रदर्शन और आरामदायक हैंडलिंग के अलावा लोगों के भरोसे को जीतने में भी कामयाब रही। इस बाइक में 98 सीसी का 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन लगा हुआ था, जो कि 11 bhp की पावर और 10.39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था, जिसके कारण ये मात्र 7 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती थी। अपने हल्के वजन और शानदार पिकअप की वजह से ये बाइक रेसिंग के दीवानों के लिए पहली पसंद बन गई थी। इसका वजन केवल 98 किलो था और ये अपने दमदार इंजन की बदौलत 4 स्पीड गियर बॉक्स से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती थी। माना जाता है कि इसका हल्का वजन इसे रॉकेट की तरह उड़ाता था। ऐसे में इस बाइक को रेसिंग के दीवानों ने एक नया नाम दिया था। इस बाइक को उस समय कुछ लोग पॉकेट रॉकेट के नाम से पहचानने लगे थे। यामाहा RX 100 की टॉप स्पीड भले ही गजब थी, लेकिन इसे ज्यादा देर तक तेज स्पीड में चलाया नहीं जा सकता था।
इसका हल्का वजन और बॉडी इसके संतुलन को बिगाड़ सकती थी। एक तरफ जहां इसकी स्पीड रेसिंग के दीवानों को अपना कायल बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ ये बाइक चोरों के लिए भी वरदान साबित हो रही थी। यह एक संयोग ही था कि इसके जबरदस्त पिकअप ने इसे चेन स्नेचर और अन्य अपराधियों के बीच भी लोकप्रिय कर दिया था। अपराधी क्राइम के बाद तुरंत वहां से RX 100 की मदद से रफू चक्कर हो जाया करते थे। इस तरह से इस बाइक ने पुलिस वालों की नाक में भी दम कर दिया था। उस समय बाजार में हीरो होंडा CD100 भी आ चुकी थी, लेकिन RX 100 के मुकाबले में उसकी बिक्री ना के बराबर थी। शुरुआत में RX 100 केवल 3 रंगों में ही आई थी, जैसे चेरी लाल, मोरपंखी नीला और काला। यामाहा RX 100 इकलौती ऐसी बाइक थी जिसने 1985 से लेकर 1996 तक भारतीय सड़कों पर राज किया था, लेकिन फिर अचानक से ये बाइक कानून के फेर में फंस गई। माना जाता है कि कंपनी ने प्रदूषण उत्सर्जन नियमों के अनुसार इस मोटरसाइकिल के इंजन में बदलाव नहीं किए थे, जिसके कारण साल 1996 में यामाहा कंपनी को RX 100 का उत्पादन बंद करना पड़ा था। यामाहा RX 100 ऐसे समय में लॉन्च की गई थी जब मोटरसाइकिल सुरक्षा के संबंध में ज़्यादा कानून नहीं थे। ऑटोमोबाइल्स पर तमाम तरह के पर्यावरण सुरक्षा संबंधी कानूनों का पालन करने का जो दबाव आज है वो उस दौरान नहीं था। माना जाता है कि यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से यामाहा RX 100 को बंद करना पड़ा था। यामाहा को मोटरसाइकिल के इंजन में पर्यावरण के अनुकूल बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो यामाहा RX 100 के दाम बढ़ सकते थे। आज कंपनी ने भले ही अपनी इस बहुचर्चित बाइक को बंद कर दिया हो, लेकिन आज भी आपको ये बाइक भारतीय सड़कों पर फर्राटा भरते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि आज भी इसके चाहने वाले कम नहीं हैं। आजकल लोगों ने इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करवा लिया है और आज भी शान से लोग इसे चलाते हैं। सो दोस्तों, ये था यामाहा RX 100 का अब तक का सफर। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।